एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जयसिंह में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिलहाल कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन के 6 लेक्चर हो चुके हैं। अभी हम फिलहाल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें ये सेकंड लेक्चर है। अभी तक जितने लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देख लें, उसके बाद ही ये देखें ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, और एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। आपको भी पता होगा कि बीच से पढ़ाई नहीं की जाती है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आज कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें कुछ मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आज थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आप सभी रेडी रहिएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी अपॉइंटेड फ्रॉम 6 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। 6 बॉय और 8 गर्ल्स में से 4 बॉय और 3 गर्ल्स को लेकर कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है। भाई कमेटी बनानी है तो कमेटी में आपको पता होगा, यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, कहाँ पे सिलेक्शन लगेगा और कहाँ पे अरेंजमेंट होगा, मतलब कहाँ पे परमुटेशन होगा और कहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, ये नहीं समझ में आता है। एक बात बताओ, तो मैं यहाँ पर दिया भी नहीं है कि क्या करना है, कॉम्बिनेशन है कि परमुटेशन है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस से पकड़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि कमेटी बनानी है। अच्छा एक बात बताओ कि कमेटी में अगर राम और श्याम को मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये सेलेक्ट करने 2 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। कोई दूसरा अगर पर्सन होता, अगर वो श्याम और राम को चूज कर ले, तो क्या ये 2 कॉम्बिनेशन बन गया या एक ही है? 2 तरह से चुना गया है या एक ही चुनाव है? सिलेक्शन कैसा है? सेम सिलेक्शन है। यहाँ पर भी राम श्याम है और दूसरी बार भी श्याम राम है। तो यहाँ पर सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं है, बस ऑर्डर बदल गया है। तो यहाँ पर हमें कमेटी बनानी है, तो भाई कमेटी बनानी है तो राम और श्याम बोले या श्याम राम बोले, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो कमेटी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, सिलेक्शन करना है। और दूसरी बात और आती है कि मैंने बताया हुआ इससे पहले, एंड और में क्या क्या होता है। एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं और में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दूसरी बात कि अगर भूल जा रहा है ये बात कि किस में क्या करते हैं, तो एक बात देख लेना कि जब तक एक प्रोसेस पूरा ना हो जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमें सेलेक्ट क्या करना है, 4 बॉय और 3 गर्ल। जब तक 4 बॉय और 3 गर्ल सेलेक्ट ना हो जाए तब तक हम अपने को आंसर में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो हमारे पास गिवन क्या है मेरे भाई, गिवन है 6 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। और सेलेक्ट किसको करना है, 4 बॉयज को, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है, 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक बात बताना है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 6 बॉय में से 4 को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा 6C4, ठीक है। क्या 4 बॉयज जिसको सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट हो गए, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स? नहीं। पहली बात कि यहाँ पर एंड लगाया हुआ है, उसके वजह से भी मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात कि हमारा अभी पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। 8 गर्ल में से 3 गर्ल को चूज करना है, तो 8C3 होगा। ये रहा आपका आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया हुआ था कि 6C4 है तो इसे 6C2 लिखेंगे, ठीक है। और 8C3 को 8C3 ही लिखेंगे। 6C2 मैंने कैसे लिखा, इसमें से इसको माइनस करके। NCR इक्वल टू NCN-R होता है, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। 6C2 का मतलब क्या होता है कि 2 लिखा है तो 2 बार एक्सपेंड करना है, यानी कि 6 और 5, और 2 लिखा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल होगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 8C3 नीचे 3 लिखा है ना, तो 3 लिखा है तो इसको 8 को 3 टाइम हम ओपन करेंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 होता है। 6 से ये 6 कट जाएगा और 2 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम में। तो ये 15 आ रहा है और इधर 56 आ रहा है, तो 15 × 56 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हो। 840 आ रहा होगा, ठीक है। 15 × 90, 15 × 6 = 90, 0 9 हुआ, 15 × 5 = 75 और 9 84, ठीक है। 840 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे करेंगे, बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी हम डिफरेंट टाइप के कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है ना, कितने तरह से ये डिफरेंट टाइप से हमें एक कमेटी बनाने के लिए कहता है। फिलहाल हम कमेटी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी फिलहाल कर रहे हैं। आगे इसी वीडियो में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर इज टू बी फॉर्म। कितने लोगों की कमेटी बनानी है, 3 लोगों की, ठीक है।
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है, 5 मेल एंड 4 फीमेल, ठीक है ना। हमें सेलेक्ट किसको करना है मेरे भाई, सेलेक्ट किसको करना है, 2 मेल एंड 1 फीमेल, ये गिवन है ना, 2 मेल एंड 1, ठीक है, 1 फीमेल। तो टोटल मिल के कितने हो गए, कमेटी बनानी है 3 लोगों की, तो 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पर 3 लोगों का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 में से हमें 2 को चूज करना है, तो 5C2। क्या 3 लोग सेलेक्ट हो गए, नहीं अभी नहीं सिलेक्ट हुआ है, और भी सिलेक्ट करना है, तो और का मतलब मल्टीप्लाई, 4 में से 1 फीमेल को भी चूज करना है, 4C1, ठीक है। 5C2 का मतलब होता है 10 और 4C1 का मतलब होता है 4, यानी कि आंसर 40 आ जाएगा। देखो 5C2 का मुझे वैल्यू याद हो चुकी है, क्योंकि 5C2 बार बार आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी वैल्यू आप याद कर लोगे, मतलब बार बार सॉल्व करते करते, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन हमें सेम है, गिवन हमें वही है, 5 मेल 4 फीमेल है, 3 लोगों की ही कमेटी बनानी है, लेकिन नन फीमेल इन द कमेटी। क्या होनी चाहिए, नन फीमेल, कोई भी फीमेल नहीं होनी चाहिए। तो फीमेल नहीं होनी चाहिए तो चूज किसको करेंगे, मेल को चूज करेंगे। भाई 3 लोगों की कमेटी बनानी है तो 3 मेल को चूज करना पड़ेगा, और फीमेल को हमें 0 फीमेल, यानी फीमेल को चूज ही नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, 5 में से 3 को चूज करना है, तो 5C3 होगा, ठीक है। 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हैं, 5 में से 3 घटा के, और 5C2 की वैल्यू मैंने बोला ना कि मुझे याद है, ऐसे ही 5C2 का ये थोड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो इसलिए याद हो जाता है। 5C2 का मतलब 10 हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, लेकिन एट लिस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी, ये गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, वही है, 5 मेल है एंड 4 फीमेल है, और चूज किसको करना है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ी बात आने लगती है, क्या, एट लिस्ट 1 फीमेल। मैं यहाँ पर एट लिस्ट और एट मोस्ट का मीनिंग समझाने देना चाहता हूँ। पहले तो ये जो हिंदी वाले होंगे उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक महिला अवश्य हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये कमेटी में एक महिला अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक फीमेल अवश्य इसमें एटलीस्ट होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो एक बात बताना कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं कि मैं बिहेवियर से समझाना चाहता हूं कि घर में आप अपने जैसे मान लो कि मम्मी से ही पैसा मांगते हो, ठीक है। अगर आपको एक पेन खरीदनी है और आपने बोला कि मुझे कम से कम 5, गरीबी है, ठीक है ना, 5 रुपये चाहिए, कितने रुपए चाहिए, 5 रुपये चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 रुपये मिल रहे हैं तो क्या आप सेटिस्फाई हो, काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। कम से कम एक महिला मतलब काम चलेगा, ठीक है ना, सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर 5 रुपये आपने मांगे हैं, कम से कम 5 रुपये, अगर 6 रुपये मिल गए तो 6 रुपये मिल गए तो और खुश हो जाओगे आप। अगर 7 रुपये मिल गए तो वाह क्या बात है, और मज़ा आ जाएगी। लेकिन 10 रुपये मिल गए तो क्या बात है, तब तो उड़ने लगोगे। पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, फिलहाल तो 10 रुपये में कुछ नहीं होगा। अच्छा 100 रुपये मिल गए तो क्या बात है, अभी भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, चाट फुट के शाम का काम हो जाएगा, नाश्ता का। तो बात यह है कि कम से कम कह रहा है तो उतना हमें चाहिए, अगर उससे हमें ज़्यादा मिल रहा है तो भी हम सेटिस्फाई होंगे, हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो एट लिस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम हमें उतना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिले तो और खुशी है और अच्छा है, ठीक है ना। तो कम से कम एक फीमेल होना चाहिए। देखो अब हमें ये हमारे पास क्या था, गिवन था, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था, गिवन था। अब हम अपना बनाएंगे, क्या चूज कर सकते हैं, एक फीमेल चूज कर सकते हैं। क्या एक फीमेल बोला है ना कम से कम, तो अगर एक फीमेल हो तो 2 मेल को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो ये एक तरीका हो गया बनाने का। मैंने बोला कि कम से कम एक है, अगर 2 फीमेल मिल जाए तो और अच्छा है। देखो 2 फीमेल अगर होंगी तो मेल कितना लेना पड़ेगा, 1 मेल, ठीक है। ये दूसरा तरीका हमारा हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 3 फीमेल हो जाए तो और अच्छा है, और बन जाएगा, और तो मेल को क्या करना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा तरीका हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पर पहले वाले में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हाँ, तो एक तरीका बन चुका है, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका बन चुका है, ठीक है, ये जो है तीसरा तरीका है।
तो यहाँ पर सब में प्लस लगेगा। कहने का मतलब कि दो मेल और एक फीमेल हो सकते हैं, दो मेल और एक फीमेल हो सकते हैं, या आ रहा है ना, और आ रहा है तो और का मतलब प्लस लगेगा। ठीक है, वन मेल एंड टू फीमेल हो सकते हैं। देखो हमें 3 बनानी है, तो जब तक 3 नहीं बनेंगे इनसे तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 3 बन जाएंगे तो फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलो हमें इसका आंसर लिखना है। तो हम इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 5 में से पहली बार मैं जब चूज कर रहा हूँ पहली बार, तो कैसे चूज कर सकते हैं? इसमें 5 मेल हैं गिवन हमारे पास, इसमें से 2 को चूज करना है। ठीक है ना, 5C2 इंटू 4C1 यहाँ से। ठीक है ना, 4C1, या 5 में से एक को चूज किया जाता 5C1 इंटू 4C2। ठीक है, या तो ये हो जाता, या तो तीसरा वाला क्या बन जाता, मेल को तो चूज ही नहीं करना है, 4 में से 3 फीमेल को चूज करना है, तो 4C3 हो जाता। आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपली एकदम आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ जाता है, 5C2। देखो बहुत सारे तरीके होंगे आपके पास, ठीक है ना, लेकिन मैं जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लॉजिकली बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी भूलेगा नहीं और रटना भी नहीं पड़ेगा और गलती भी नहीं होगी। 5C2 का मतलब होता है 10। ठीक है, 4C1 का मतलब होता है 4। ठीक है, और उसके बाद 5C1 का मतलब होगा 5, 4C2, यहाँ पर ये जो 4C2 लिखा हुआ है, 4C2 का मतलब क्या आता है, 4 इंटू 3/2 यानी कि 12/6 आएगा। ठीक है, 6। उसके बाद 4C3 का मतलब होगा 4C1, 4C1 का मतलब होगा 4। ठीक है, 30, 40, 70 और 4 74, 74 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, एट लीस्ट 1 फीमेल बोला है इसलिए। ठीक है ना, चलो एक और हम इसमें एग्जांपल दे देते हैं आपको और बेटर से समझने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास गिवन क्या है, मान लो कि हमारे पास गिवन है 5 मेल और 6 फीमेल, 5 मेल और 6 फीमेल गिवन है। ठीक है, और हमें कमेटी कितनी की बनानी है, कमेटी कितने लोगों की बनानी है, 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है, एट मोस्ट 3 फीमेल होने चाहिए। कंडीशन क्या है इसमें, एट मोस्ट 3 फीमेल होनी चाहिए। देखो एट मोस्ट का मतलब अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम होता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक जिसे बोल सकते हैं हिंदी में कि अधिक से अधिक 3 फीमेल होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम अभी समझा रहे थे ना कि पैसे वाला, वैसे ही हम एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे मान लो कि आपने कि मम्मी ने कहा बोला कि आपको अधिक से अधिक 1 घंटे टीवी देखना है। ठीक है ना, अधिक से अधिक 1 घंटे टीवी देखना है, यानी कि 1 घंटे देख लेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 घंटे से 1 मिनट हुआ तो जूता हाथ में हो जाएगा। ठीक है ना, जूता नहीं बेलन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 घंटे अधिकतम देखना है तो 1 घंटे तक आप देख सकते हो, लेकिन अगर 1 सेकेंड भी अधिक हुआ तो बेलन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे से अधिक नहीं देख सकते, जितना बोला है उतना मैक्सिमम रख सकते हैं। एट मोस्ट 3 फीमेल, यानी कि 3 फीमेल से ज़्यादा नहीं आएंगी इसमें। अच्छा, अगर आधे घंटे टीवी देखो तो मम्मी खुश हो जाएंगे, अगर 10 मिनट टीवी देख के बंद कर दो तो और खुश, अगर ना देखो तो और खुश, मतलब चलेगा ना। ठीक है, तो अधिक से अधिक 3 फीमेल बोला है तो उससे कम रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर 9 फीमेल रहे तो भी कंडीशन बनेगी हमारी। ठीक है, तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये थोड़ा सा मैं रफ कर दूं, अधिक से अधिक 3 फीमेल लेना है और 6 की हमें कमेटी कितने की बनानी है, 6 मेंबर की हमें कमेटी बनानी है, और मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 3 फीमेल हमें चूज करना है। मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया। तो देखो कैसे कैसे हम चूज कर सकते थे, मैक्सिमम 3 फीमेल होना चाहिए, तो चलो हम भाई पहला वाला कंडीशन में 3 फीमेल चूज कर लिए। तो 6 की कमेटी बनानी है तो 3 फीमेल है तो 3 मेल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई सब 3 अधिकतम है फीमेल, अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो 2 फीमेल ले सकते हैं, तो 2 फीमेल है तो 4 मेल होना चाहिए। ठीक है ना, और देखो अगर 1 फीमेल हो जाए तो 5 मेल लेना पड़ेगा, तभी तो 6 की कमेटी बनेगी। ठीक है, क्या 0 फीमेल कर सकते हैं क्या,
जीरो फीमेल करेंगे तो 6 मेल को चूज करना पड़ेगा। एक बात बताओ कि 5 मेल हैं तो 6 को चूज कहाँ से करोगे? एक उधार लेके आओगे? नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है ना, उधार लेके नहीं आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 5 मेल है तो 5 मेल ही मैक्सिमम ले सकते हैं, वो बिना सोचे समझे, हमें ऐसे सिंपल ही दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फीमेल तक ही बना सकते हैं, जीरो वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो हम अपने यहाँ पर चूज करना स्टार्ट करते हैं। 5 में से हमें 3 को चूज करना है और 6 में से 3 को चूज करना है, तो 5C3। चलो हम इसको इसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक है ना, सामने लिख दी इसको, ठीक है। इसका क्या बनेगा मेरे भाई? देखो 5 में से 3 चूज करना है तो क्या बनेगा? 5C3, ठीक है। और देखो अभी 6 लोगों का चुनाव करना था, अभी 3 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। 6 में से ये 3 को चूज करना है, तो 6 में से 3 को चूज करना है तो 6C3, एक कंडीशन बन गई। और ठीक है ना, या तो ये हो सकता था, या क्या हो सकता था, 5 में से 4 को चूज करें तो 5C4, और अभी चूज करना है, अभी 6 लोग नहीं हुए यहाँ पर, 6C2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6C2 हो सकता है, या ये तीसरा वाला हो सकता था, 5 में से 5 मेल, 5C5 एंड, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे, ये ऊपर ही दिख रहा है ना, 5C5 एंड 6 में से 1, 6C1। तो देखो ये 5 और 1 6 लोग चूज हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी 4 और 2 6 लोग मैंने चूज कर लिया, तो इसका आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। 5C3 का मतलब होता है 5C2, 5C2 का मतलब होता है 10, 6C3 का मतलब होता है 20, ठीक है ना। 6C3 का मतलब होता है, ऐसे देखो 6C3 को ऐसे करेंगे, नीचे 3 है तो 3 बार एक्सपेंड करेंगे, 6 5 4, और नीचे होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गुणते 2, ठीक है, प्लस 5C4 का मतलब होगा 5C1, 5C1 का मतलब होगा 5, ठीक है। और आगे देखते हैं 6C2 का मतलब होगा 6 5 बटे में 2, ठीक है। और 5 यहाँ पर फिर इसका कैलकुलेशन करना रहा, 5C5 का मतलब क्या होगा? 5C5 का मतलब होता है 1, ठीक है, तो इसको हम लिख लिए 1। 6C1 का मतलब होगा 6, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? 6, तो इसको भी हमने लिख लिया 6, ठीक है। तो आप इसको सिंपली देख लो, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 200 हो गया, और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 25 के 75, 275 और 6 281, 281 ये तरीका बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें कंडीशन बैठाना होता है, सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ऐसे इसको चूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। ये एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, इसको एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। कह रहे कि इन अ टूर्नामेंट देयर आर 43 जूनियर लेवल एंड 51 सीनियर लेवल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। जूनियर लेवल के कितने हैं? 43 है, और सीनियर लेवल के कितने हैं? 51 है, ठीक है। ईच पेयर ऑफ जूनियर्स प्ले 1 मैच, ठीक है ना, को सभी लोग एक ही मैच खेलते हैं, कोई दूसरा मैच खेलने नहीं जाते हैं। ईच पेयर ऑफ सीनियर प्लेयर 1 मैच, सीनियर में भी एक ही पेयर खेलता है मैच, एक एक पेयर, ठीक है ना, ईच पेयर, ठीक है ना। देयर इज नो जूनियर वर्सेस सीनियर मैच, जूनियर से सीनियर का कोई भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब जूनियर का जूनियर में हो रहा है और सीनियर का सीनियर में हो रहा है, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। क्या कि जूनियर का जूनियर से हो रहा है, सीनियर का सीनियर से हो रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स मैचेस इन जूनियर लेवल इज 153, जूनियर लेवल में गर्ल्स से गर्ल्स का जो मैच है वो 153 है, 153 है, ठीक है ना। जबकि द नंबर ऑफ बॉयज वर्सेस बॉयज मैचेज इन सीनियर लेवल में बॉय का क्या है, कितना है? 276, ठीक है। तो हमें आगे फाइंड क्या करना होगा कि द नंबर ऑफ मैचेस बॉयज प्लेज अगेंस्ट गर्ल्स, ठीक है ना। तो ये बॉयज अगेंस्ट गर्ल्स बोला है, तो जूनियर का जूनियर में बॉय गर्ल्स के मतलब अगेंस्ट होगा, और सीनियर वाला सीनियर कैटेगरी में अपना खेलेंगे, ठीक है ना। इसका हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले कि हम पता तो करें कि कितने जूनियर में है, कितने सीनियर में है, कौन कौन है, ठीक है ना, वो तो पता ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू हम चलो एकदम आसानी से फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड इसको देख लेना, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जूनियर में, एक सेकेंड हम यहाँ पर बात करते हैं
एक सेकंड एक सेकंड। हाँ चलो अभी यहाँ पर बात करते हैं जूनियर में। जूनियर में टोटल कितने हैं मेरे भाई? 43, ठीक है ना। तो कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, ठीक है ना। कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, ठीक है। सीनियर में टोटल कितने हैं? 51। इसमें भी कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि देखो यहां पर हमें दिया है कि 153 मैच लड़की से लड़की का जूनियर में कितना है? 153। तो मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू m है, ठीक है ना। m गर्ल्स हैं इसमें, यहां पर केवल, ठीक है। और यहां पर बॉयज़ का दिया है 276 सीनियर में, बॉयज़ वर्सेस बॉय का 276 दिया है। तो मैंने इसको n मान लिया, ठीक है ना। इसकी जो संख्या है बॉयज़ की वो n आ रही है, ठीक है ना। ऐसे इसलिए मैंने जी मतलब इस यहाँ पे m माना और यहाँ पे n, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कुछ भी मान सकते हो x y, ठीक है। उसके बाद एक बात बताना कि यहाँ पर लड़की बनाम लड़की, गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स इन जूनियर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स का कितना दिया है? 153। एक बात बताओ कि मैच कब होगा, ठीक है ना। मैच कब होगा? एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। यानी कि 2 लोग मिलेंगे तभी यहाँ पर मैच हुआ होगा। यानी कि यहाँ पर m मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स है और उसमें से 2 गर्ल्स मिली होंगी, तो ये जाकर के 153 मैच हुआ होगा, ठीक है ना। MC2 का मतलब होता है m-1, ठीक है ना, बाई टू करेंगे तो इधर आ जाएगा वो 2, ठीक है ना। यहाँ पर बाई 2 होता है 153। तो जब 2 को इधर भेजेंगे तो m-1 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर m की वैल्यू 24 आएगी। मैंने ये पिछले लास्ट वाले वीडियो में बताया हुआ था कि हैंडशेक वाले में यही क्वेश्चन था, ऐसे ही, ठीक है ना। कि जैसे देख लो, यहाँ पर देख लो, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जब 2 को उधर भेजेंगे तो 2 को इधर भेजेंगे इसके पास, तो 153 गुणे 2 कितना होगा? 153 गुणे 2 जो होगा, ठीक है। एक सेकेंड 153 गुणे अगर 2 इधर भेज देते हैं तो 150 दूना 300, 306 होगा। ये कितना होगा? 306। एक सेकेंड, हमसे गलती हो गई थी। तो किसका किसका मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है? तो क्या 18 गुणे 17 का आता है क्या 306? क्या देख लो आप ज़रा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये 18 7, हाँ बिल्कुल 18 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 होगा। यानी कि m की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है? 18, ठीक है। अगर यहाँ पर m की वैल्यू 18 है, यानी कि 18 गर्ल्स हैं, तो टोटल 43 जूनियर में थे। तो अगर 18 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने रहे होंगे मेरे भाई? 25 रहे होंगे क्या, ठीक है ना। तो यानी कि बॉय की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 25 आ रही है, ठीक है। अब देखो सेम इसी तरह से हम n की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि अगर 2 बॉयज़ मिल रहे हैं तो मैच कितने हो रहे हैं? टोटल बॉयज़ वर्सेस बॉयज़ का 276 हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि n-1 इक्वल टू 276 इंटू 2, सेम इसी तरह से होगा। तो ये जाएगा 552, ठीक है। तो n की वैल्यू जो होगी वो 24 गुणे 23 होगी, ठीक है ना। यानी कि n की वैल्यू अगर 24 है, अगर यहाँ पर बॉयज़ 24 हैं तो गर्ल्स जो होंगी वो 27 होंगी, तभी टोटल मिल के 51 हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, एक सेकेंड मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ तक इतना आपको वैल्यू फाइंड करने आ गया तो आप देख सकते हो इंग्लिश वाले में कि द नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है ना। यहाँ पर आप इंग्लिश वाले में देख सकते हो कि द नंबर ऑफ मैचेस अ बॉय अगेंस्ट अ गर्ल्स, बॉयज़ का गर्ल्स के अगेंस्ट कितने मैच खेले गए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देना चाहता हूँ, बॉयज़ का गर्ल्स के अगेंस्ट मैच कितने खेले गए होंगे ये बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी में आपको भी दिख रहा है कि बॉयज़ का गर्ल्स के अगेंस्ट मैच खेलना है। तो एक बात बताओ कि जूनियर का जूनियर में होना है और सीनियर का सीनियर में, इधर से उधर नहीं जाना है। तो ये 25 और इस 18 से मैच खेलना है, तो 25 गुणे 18 हुआ होगा, प्लस ये इसका इससे मैच खेलना है बॉयज़ का गर्ल्स के, तो 24 गुणे 27 हुआ होगा, ठीक है। इसको आप अगर सम करोगे तो 1098 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें आपको नंबर फाइंड करके ये कर लेना था। लेकिन अगर आपको सही अप्रोच पता हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है ना। और परेशान नहीं हो, अच्छे क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, ठीक है ना।